नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी क्लास होगी, जो आज का हमारा टर्न है, उसमें हमने पिछली बार क्या डिस्कस कर लिया था। कोनिक सेक्शन का एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर लिया था हमने। उस इंट्रोडक्शन में हमने आपको ये बताया था कि किसी भी डबल नेपे कोन से, डबल नेपे डायग्राम से किस तरीके से उनके सेक्शन काटे जाएं जिससे हमें सर्कल मिल जाए, पैराबोला मिल जाए, एलिप्स मिल जाए और हाइपरबोला मिल जाए। वो तो था एक इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्शन। आज जो सेशन है वो किस बात का इंट्रोडक्शन होगा कि हम उन चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं जिनकी हेल्प से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे आपसे, जिनकी हेल्प से आप जैसे ही एक्सरसाइज ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक आपको कहीं समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बस थोड़ी देर की हमारी और आपकी मुलाकात, और आप ध्यान से इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए अच्छे से, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत आसान बनने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सर्कल की। देखिए, सर्कल किस तरीके से कैलकुलेशन के फार्मूले आपको देता है, किस तरीके से उसका रेडियस हमें मिलता है, किस तरीके से उसका इक्वेशन हमें मिलता है, किस तरीके से हम सर्कल पे बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करते हैं कि एक सपोज मान लीजिए कि ये एक फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट इसको इसलिए बोला कि ये पॉइंट अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स रहेगा। और इस फिक्स पॉइंट को हमने O ले लिया, और एक पॉइंट और हम मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं P, लेकिन इसका नाम हमने फिक्स पॉइंट नहीं दिया। ये फिक्स पॉइंट नहीं है, ये मूविंग पॉइंट है। ये कहता है मैं चलने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं, और ये कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं बस चलता जाऊंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो ये है हमारा मूविंग पॉइंट और ये है हमारा फिक्स पॉइंट। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोल दिया फिक्स पॉइंट, और इसको हमने बोल दिया मूविंग पॉइंट। ये हमारा मूविंग पॉइंट है। अब ये पॉइंट के मूव करने की कुछ शर्तें हैं। ये बस एक शर्त के हिसाब किताब से मूव करेगा। कैसे? कि ये कहीं भी जाए लेकिन इस फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ये पॉइंट कहीं भी जाए, इस फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। मान लीजिए ये पॉइंट P से यहां से मूव करके यहां पे पहुंच गया, तो यहां से इसकी डिस्टेंस ये और यहां से इसकी डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंसेस सेम रहेंगी। मान लीजिए P से ये P1 पे पहुंच गया। अब P1 से सपोज ये P2 पर पहुंच गया, तो P2 से O की डिस्टेंस भी सेम रहेगी। अगर ये P2 से P3 पे आ गया तो P3 से भी O की डिस्टेंस वही रहेगी जो P2 से थी, जो P1 से थी, जो P से थी। और मान लीजिए ये P3 से P4 पर पहुंच गया, तो P4 से इसकी डिस्टेंस वही रहेगी जो पीछे P3 से थी। और मान लीजिए ये घूमते घूमते P5 पर पहुंच गया, तो P5 से भी O की डिस्टेंस वही रहेगी जो P4 से थी। P5 से P6 पर पहुंच गया, तो P6 से भी इसकी डिस्टेंस वही रहेगी जो P5 से थी, जो P4 से थी। कहने का मतलब ये हुआ कि P इस तरीके से मूव करेगा कि इसकी डिस्टेंस जो फिक्स पॉइंट O है वहां से हमेशा सेम रहेगी। मतलब कहने का कि मूविंग पॉइंट P is moves such as the distance between the P and the fixed point will remain constant। ये P पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि ये जाए कहीं भी, लेकिन फिक्स पॉइंट से उन सब लोकेशंस की, उन सब पोजीशंस की
डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। अब अगर इन सबको आप ज्वाइन करिए, इनका लोकेशन लीजिए, इसका लोकस लीजिए, तो ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो इस सर्कल में जो ये फिक्स पॉइंट था, ये जो सर्कल में फिक्स पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट को फिर हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम सेंटर का। ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। और ये जो पॉइंट मूव करता है, मूविंग पॉइंट, इसको हम एक नाम देते हैं वेरिएबल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट। तो कहने का मतलब एक बार मैं फिर इस चीज को दोबारा रिकॉल कर लेता हूं कि सर्कल कैसे बना। सर्कल इस तरीके से बना कि किसी भी प्लेन पर एक पॉइंट ऐसा लिया जो फिक्स है, अपनी जगह को बदल नहीं सकता, बदलता नहीं है, थोड़ा अड़ियल टाइप का है, और एक पॉइंट ऐसा है जो इस बात की जिद करके बैठा है कि वो रुकेगा नहीं। तो हमने उन्हीं दोनों से क्या किया, एक जुगाड़ सेट किया कि अच्छा इन्हीं से एक सर्कल बन सकता है। कैसे, जो मूविंग पॉइंट है वो इस तरीके से मूव करता है कि हर एक पोजीशन पर फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस सेम आती है। तो जिस जिस पोजीशन पे वो जाता है, उन सारे पोजीशन पॉइंट को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक डायग्राम बन के आता है वो सर्कल का डायग्राम बन के आता है। अच्छा, किस तरीके से वो सर्कल का डायग्राम बन के आता होगा वो मैं देखता हूं। चलिए बात करते हैं कि जो सर्कल का डायग्राम बना तो उसके बाद हम किन बातों पे डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए, सपोज ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, सब जानते हैं, आप भी जानते हो। दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। जो सर्कल आपने टहलते हुए पॉइंट P और रुके हुए पॉइंट O की मदद से बनाया, उसको हम एक बार यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। ये सर्कल हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए ये वही पॉइंट है जो रुका हुआ था और कह रहा था मैं चलूंगा नहीं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिया h, k। ये हमारा फिक्स पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, h, k। और ये सपोज वो पॉइंट है, इसको हमने O लिया और ये पॉइंट हमने P लिया था। इसको बोला था कि ये वेरिएबल पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट है, ये रुकेगा नहीं, ये घूमता रहेगा ऐसे ही। और इसका कोऑर्डिनेट मैं कंसीडर कर लेता हूं कि x, y है। अब आपको पता है कि जो OP है, O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या है, जो OP है, इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत आराम से हम जानते हैं कि ये रेडियस है और इसको हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर R है तो वो किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है, उस डिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। चलिए O और P को हम यहां पे रखते हैं, ये O है और ये h, k कोऑर्डिनेट ऑफ O, और ये P है और x, y कोऑर्डिनेट ऑफ P। इनको हमने आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। ठीक है, O और P के बीच की हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। वो फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, आपको पता है कि वो फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का अगर हम यूज करें तो O और P की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, OP इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए h, k ये किस तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, ये x1 y1 की तरीके से ट्रीट किए जाएंगे।
ये जो x, y है ये कैसे ट्रीट किए जाएंगे? ये x2, y2 की तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। तो अगर ये x1, y1 की तरह व्यवहार करते हैं और ये x2, y2 की तरह व्यवहार करते हैं तो फिर काम हमारा हो गया। हम इस फार्मूले में इन सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमने इनको सेट किया है x1, y1, x2, y2 की तरीके से हम इसमें इनको सेट करेंगे। तो x1 इसको हमने क्या करना, x1, y1 की तरीके से इनको ट्रीट करना है और इसको x2, y2 की तरीके से। तो चलिए OP डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1, x2 इज x और x1 इज h, तो क्या हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब y2 क्या है? y2 है y और माइनस y1 क्या है? y1 क्या है? y1 है आपका k, ठीक है, बहुत बढ़िया। y माइनस k का होल स्क्वायर ये बन गया। अब OP को आपने क्या बोला था कि OP क्या है भाई? सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट हो उसके बीच की डिस्टेंस को हमने बचपन से आर ही तो पढ़ा है, रेडियस ही तो पढ़ा है। तो ठीक है, OP क्या हुआ? रेडियस हुआ, तो हम यहां पर r रख देते हैं और इक्वल टू फिर से इसको नोट करते हैं क्या? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अब अगर इस अंडर रूट को हमें यहां से हटाना है तो सबसे आसान सा तरीका क्या बोलते हैं? बिल्कुल स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो हमें पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट समाप्त हो जाता है। तो हम चलिए यहां पे देखते हैं, इस जगह पे यहां पे क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। किसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड? मान लीजिए आपने ये इक्वेशन 1 ले लिया आपके समझने के लिए, ताकि आपके दिमाग में बात बनी रहे कि अच्छा हम किसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं? इसका कर रहे हैं। चलिए, इधर तो स्क्वायर रूट था नहीं, तो r पे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा। और इधर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर करने पे हट जाएगा। तो हटेगा तो क्या आएगा? आएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन बना इसको बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। यही एक इकलौता फार्मूला है जो एनसीईआरटी अलाउ करती है, जो एनसीईआरटी आपको देती है कि आप ये लीजिए, ये फार्मूला है और जो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनसे लड़ाई आप लड़िए और ये आपके साथ एक औजार का काम करेगा, हथियार का काम करेगा। लेकिन यही एक अकेला हथियार है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से तो बहुत सारे फार्मूले इधर उधर किताबों में हैं, बहुत सारे अलग अलग रेफरेंस बुक्स में बहुत सारे फार्मूलों का इस्तेमाल किया गया है, उनको भी किया जा सकता है, कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी है जिसको कि हम देवता मानते हैं, वो इस फार्मूले को रिकमेंड करती है। यही फार्मूला वो डेराइव करके आपको देती है बाय दिस प्रोसेस। तो इसमें कौन सी चीजें क्या हैं? जैसे यहां पर क्या बोला गया कि r के बारे में हम क्या बात करते हैं? ये क्या है? ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। और जो h, k है, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल हैं। ये सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल साफ साफ चीजें हैं कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है और ये कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल है। h, k सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, और r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। चलते हैं, देखते हैं कुछ नई चीजें इस पर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद आपको क्लियर होगा कि इस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे हुआ। देखिए किस तरीके से करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या ले लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at -3, 4
and the radius is 9 centimeter. चलिए, find the equation of the circle whose center is at -3,4 and the radius is 9 centimeter. ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें क्या बोला गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट -3,4 एंड द रेडियस इज 9 सेंटीमीटर. तो अगर ये -3,4 सेंटर के कोऑर्डिनेट है, तो अभी हमने बताया था कि जो h, k है वो सेंटर का कोऑर्डिनेट है. तो इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को कंपेयर किया जाए तो मतलब -3,4 सेंटर के कोऑर्डिनेट है, यानी h क्या हो गया? -3 हो गया, वेरी इजी. और k क्या हो गया? k हो गया 4. बिल्कुल साफ है. अपने हिसाब से चीजों को लीजिए, ज्यादा टफ नहीं बनाना चाहिए चीजों को, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा आपसे कह रहा है कि जो फार्मूला आपने अभी अभी डिराइव किया था, जो फार्मूला अभी आपने सीखा था, उस फार्मूले के हिसाब से मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और इस एग्जाम्पल से आप चीजों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठाने की कोशिश करिए कि एक्चुअली व्हाट इज h, एक्चुअली व्हाट इज k एंड एक्चुअली व्हाट इज r. ठीक. उसके बाद क्या है, जब हम सीधे सीधे रास्तों पे चलना सीख जाते हैं तो फिर हम धीरे धीरे टेढ़े टेढ़े रास्तों पर भी चलना सीख जाते हैं. h, k -3,4 h इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू 4 एंड रेडियस इज 9 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या है? ये 9 दी गई है. अब हमारे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल. अभी अभी मैंने क्या अभी अभी डिराइव किया? क्या? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक. तो x माइनस h कितना है? -3. अब इस फार्मूले में भी एक माइनस है. देखो बच्चे इस तरीके की गलतियां बहुत करते हैं, बहुत ध्यान से बेटा, इन्हीं को बोलते हैं सिली मिस्टेक्स. यही हैं जो आपके स्कूल में जब आप गलती करके आते हो और जब आपको वो कॉपी दिखाई जाती है तो आपके टीचर आपको डांटते हैं, आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं, और आपको उस वक्त तो समझ में आ जाता है कि ऐसे सर पकड़ना, अरे ये क्या कर दिया है मैंने. लेकिन यही वो गलतियां हैं और यही वो वक्त है जहां इन चीज़ों पर आपको थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा सा पेन लेना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है. और ये सब चीज़ें सीखने के लिए 1 मिनट लगता है और ना सीखने के लिए मुद्दतों बीत जाते हैं. तो ये फार्मूले में माइनस है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? और जो h की वैल्यू है वो ऑलरेडी इन माइनस साइन, तो इसका मतलब एक माइनस ये यहां पर तो है ही है, एक माइनस साइन h की वैल्यू के साथ भी है. तो ये माइनस और ये माइनस जब दोनों मिलते हैं तो प्लस हो जाता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर. y माइनस के, देखो k में ऐसा कुछ नहीं है, k की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो k इज इक्वल टू 4, ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा. और r रेडियस क्या है? रेडियस 9 है, तो r इज इक्वल टू 9 है, बट इक्वेशन में r स्क्वायर है, तो अगर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आ जाएगा. ये हमारा सर्कल का एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम के हिसाब से अगर बात करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट -3,4 एंड द रेडियस इज 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो h, k ये सेंटर थे तो हमने -3,4 ले लिया. रेडियस 9 थी तो रेडियस हमने बोला था कि r होती है, इसमें 9 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी और इक्वेशन फाइंड कर दिया. बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे लोगों का बताने का अपना अपना तरीका होता है, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं. जिस तरीके से भी आपको क्लियर समझ में आए वो ज्यादा जरूरी है कि आपको समझ में आया, उस रास्ते से आप चलिए और उस रास्ते से आगे बढ़िए. इसमें क्या है, कहीं कहीं आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये ब्रैकेट ओपन करके
a माइनस बी के होल स्क्वायर से इस ब्रैकेट को ओपन करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई को अरेंज करके एक ओपन इक्वेशन भी बनाया जा सकता है। और अगर वैसा इक्वेशन कहीं आपको बना मिलता है तो वो इक्वेशन भी बिल्कुल सही होगा, इसलिए उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा इस फार्मूले पर, इस सर्कल के इक्वेशन पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल। कुछ छोटी छोटी चीजें जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उस पे आने वाली हैं, मैं वो उस पे आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए क्या आने वाली हैं जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, और वो जब आपके सामने आएंगी तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए h, k जो है वो ठीक है, वो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, किसका सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, बहुत बढ़िया। h, k सेंटर का कोऑर्डिनेट है। अब ये सेंटर कहीं भी हो सकता है, ये सेंटर y और ये x, ये सेंटर यहां भी हो सकता है, ये y और ये x ये ऐसे करके यहां भी हो सकता है, ये y और ये x ये ऐसे करके बिल्कुल y एक्सिस पर भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है मेजरमेंट पर कि किस जगह पे वो सेंटर आया। लेकिन अगर आप ये मानकर चलिए कि आपका जो सेंटर है सर्कल का वो अगर ओरिजिन पे है, व्हेन द सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन, ठीक है, सेंटर, व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन। तो अपने अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखिए तो इसका मतलब h, k जो है वो ओरिजिन मतलब 0 0 हुआ, सीधी सी बात है, ओरिजिन मतलब 0 0 हुआ, यानी h 0 और k क्या हुआ, k भी 0, सीधी बात है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका कोई इक्वेशन अलग से इस्तेमाल करने के लिए बताता है तो ठीक है, वो बात वही हो जाती है जैसे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर h 0 रख दोगे तो ये 0 होगा तो सिर्फ x बचेगा, x स्क्वायर, k 0 होगा तो सिर्फ y बचेगा, y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे लोग ऐसे भी बताते हैं कि बेटा ये सर्कल का इक्वेशन नोट कर लो, ये सर्कल का इक्वेशन तब का सर्कल का इक्वेशन है जब सेंटर ओरिजिन पर हो। ओरिजिन पर मतलब कहने का कि ये सर्कल, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, यानी ये यहाँ पे 0 0 है, तो ये मतलब ये आपका रेडियस r हो गया, ये आपका रेडियस r हो गया, ये आपका रेडियस r हो गया, ये आपका रेडियस r हो गया। तो ठीक है, हमें अगर वो फार्मूला याद है तो क्या करना है, h और k के प्लेस पर आपको 0 0 ही तो रखना है। तो अगर वो सिंगल फार्मूला भी याद रहेगा तो आप इस फार्मूले तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप इसको सिंगल याद रखते हैं अलग से सेपरेट कि व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन देन दिस फार्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द क्वेश्चन, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। ये भी एक तरीका बहुत बेहतरीन है। इस पर अगर आप देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाए, सीधे सीधे क्या आ जाए कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि find the equation of circle whose center is at origin and the radius is 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो अब आप या तो वो फार्मूला लगाइए और h और k की जगह पर ओरिजिन 0 0 रखिए, या फिर आप सीधे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो सीधे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर
ले सकते हैं। तो आप चाहे उसमें एच के की वैल्यू पुट करिए फिर निकालिए, या आपने इस फार्मूले को एक स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह लर्न कर रखा है कि हाँ जब 0 0 होगा तब हमें यही लगाना है, तो आप डायरेक्ट यही लगा दीजिए और सिर्फ रेडियस की वैल्यू पुट करनी है वो पुट कर दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने रास्ते खुद बनाइए, रास्ता बिल्कुल सही होना चाहिए। जिस सॉल्यूशन को देख के कोई कहे हाँ बिल्कुल दिस इज एब्सोल्युटली राइट, तो फिर वो रास्ता आपके लिए सही है। आपके समझने का जो भी तरीका बेहतरीन है वही अपना कर आगे बढ़िए। चलिए एक नई प्रॉब्लम लेते हैं जो आपके यहाँ पर बुक्स में आपको अवेलेबल मिलेंगी। उस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये आपको एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपको एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया और बोला गया फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये एक सर्कल का इक्वेशन है, हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल है हम उससे इसको कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। किस तरीके से? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्लियर? अब इस 16 को हम चाहे तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होता है? हमने क्या पढ़ा है? वही जो हमने पढ़ा है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 है, वो हमने तो बनाया था यहाँ पे r स्क्वायर। अब देखिए कंपेयर करने का क्या मतलब है? कंपेयर करने का मतलब है कि यहाँ x माइनस h है, यहाँ x माइनस 3 है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं h के प्लेस पर क्या आ रहा है? h के प्लेस पे 3 आ रहा है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, पूरा सीधा सीधा कंपैरिजन है। k के प्लेस पे क्या आ रहा है? k के प्लेस पे 4 आ रहा है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। r स्क्वायर है, यहाँ 4 स्क्वायर है, तो r के प्लेस पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब हमें पता है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हमने पढ़े हैं, क्या तैयार किए हैं? h, k। तो यहां पे लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने क्या पढ़े थे? h, k। तो हमने h निकाला, क्या कंपैरिजन किया तो h हमें क्या मिला? हमें 3 मिला। कंपैरिजन किया तो हमें क्या मिला? k क्या मिला? k की क्या वैल्यू मिली? 4 मिली। तो क्या हुआ? 3, 4 क्या होगा? उस सर्कल का जिसका कि ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन जिस भी सर्कल का है, ये क्या होगा? इसका सेंटर होगा 3, 4 और रेडियस क्या होगी? रेडियस होगी 4। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट क्वेश्चन में होगी हम उस हिसाब से यूनिट बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। इस तरीके से हम सर्कल के इक्वेशन को देख करके, कंपेयर करके, और हम h और k की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये रहा हमारा सर्कल का इंट्रोडक्शन। और इस सर्कल के इंट्रोडक्शन से आई होप आपको ऐसा लग गया होगा कि अच्छा अब हम एक्सरसाइज के सम्स आसानी से कर सकते हैं। बाकी सवाल तो सवाल होते हैं, और सवालों में अगर उलझा ना जाए तो किस बात का सवाल। तो नेक्स्ट उस पे जब हम आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती हैं। मिलते हैं, नमस्कार, एक छोटे से ब्रेक के बाद।